चेता चेता ए ताती चेता चेता ए तातमा कि तोहर कोई ना संघाती चेता चेता ए ताती। अभी तक तो आपने यही देखा है कि दुआ मांगी थी आसियानों की, चल पड़ी आंधिया जमानों की। अरे हमारा गम कोई समझ नहीं पाया क्योंकि हमारी आदत है मुस्कुराने की। अब तो मुस्कुराने के साथ साथ आपको आंदोलन भी पान समाज कर को दिखाएगा। और ये जो हम लोग का आरक्षण को निरस्त किया गया है ना, वो इस उम्र में एनर्जी हमको दिया है कि और चैलेंज किया है कि तुम जो तुम्हारा बाल बच्चा और नौनिहाल लोगों का जो रोजी रोजगार छीनने का काम किया है, वो जब तक के वापस नहीं लो तब तक तुमको इस संसार में रहना है। जब तक वापस नहीं होगा मैं रहूंगा और आरक्षण को वापस लेकर ही ऊपर की तरफ जाऊंगा। पान समाज के महिला ही नहीं, महिला बेटी बहन सब वहां तक जाएगी कि अपने हक के लिए प्राण गंवा देगी, बाकी लड़ते रहेगी जहां तक जब तक उसका अधिकार न मिलेगा। इसलिए जो हमारा आंदोलन है और जो हमारा मुद्दा है आरक्षण का, हम उसे हर हाल में वापस लेकर रहेंगे। नमस्कार, मैं रंजित कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर मीडिया बिहार। अभी हम इस वक्त मुजफ्फरपुर में हैं। अभी आईपी गुप्ता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है कि मुजफ्फरपुर के सकरी सरैया में एक बड़ा आंदोलन होने वाला है 10 नवंबर को। आइए, यहाँ पे बहुत सारे पान समाज के लोग बैठे हुए, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ तैयारी है। सबसे पहले आपका स्वागत है। मेरा नाम संजय दास हुआ। क्या कुछ तैयारी है 10 नवंबर के लिए जितने भी हमारे इस 4 जिला क्लस्टर का जो भी मतलब अपने पान समाज के लोग सब हैं, वो सारे लोग पूरी तैयारी में है कि ये सकरी सरैया में पूरा मैदान भर देना है। जी जी। कितने भीड़ होने की संभावना है? लगभग 25,000 प्लस हो जाएगा हम लोग का भीड़। 25,000 तो समाज ही रहेगा। तो बहुत बड़ी होती है। जी जी जी, उससे भी ज्यादा होने की संभावना है। जहाँ हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हर प्रखंड में, हर जिला में, चारों जिला में घूम के हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आखिर आप लोगों को इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत पड़ी? सिर्फ सरकार के सताने के कारण। जी, क्या कुछ कहना है आपको? कैसा तैयारी चल रहा है? जैसा कि भैया से पूछे हैं कि यह भीड़ किस लिए, अभी तक तो आपने यही देखा है कि दुआ मांगी थी आसियानों की, चल पड़ी आंधिया जमानों की। अरे हमारा गम कोई समझ नहीं पाया क्योंकि हमारी आदत है मुस्कुराने की। अब तो मुस्कुराने के साथ साथ आपको आंदोलन भी पान समाज कर को दिखाएगा। और ये हिंदू सनातन धर्म जो छठ होता है, तो ये छठ तो है ही, लेकिन महाछठ महापर्व आपको हाको रथ हम पान है एक पान आंदोलन सकरी सरैया मुजफ्फरपटना रोड आपको 10 तारीख को देखने को मिलेगा। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इंजीनियर आईपी गुप्ता जी, हमारे गार्जियन रामचरित्र बाबू, जिला अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, हमारे सुरेंद्र भैया और हमारे जितने भी यहाँ देख रहे हैं पान समाज, उनके अंदर ये तो एक आप कास्टिंग है, फिल्म आपको देखना है ना, तो आप देखिएगा 10 तारीख को। और ऐसा ऐसा फिल्म पूरे बिहार में 11 होगी। उसके बाद पूरे बिहार 23 मार्च 2025 मुजफ्फरपटना गांधी मैदान, और उससे भी अगर हमारा अधिकार नहीं मिलता है तो हम पटना रामलीला मैदान जाने का काम करेंगे, दिल्ली रामलीला में जाने का काम करेंगे। मतलब आप लोग को जब तक नहीं मिले, जहाँ जाना पड़े रथ हाँक दिए चलते रहे। अरे जीने से भी क्या फायदा, हम जिल्लत की जिंदगी कब तक जिएंगे। उससे अच्छा है कि हम या तो मार दिया जाए तो पाकिस्तान भेज दिया जाए, और नहीं तो हमारा अधिकार दे दिया जाए। मतलब लड़ने के लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल, लड़ने के लिए नहीं, एकदम मरने के लिए तैयार हैं। अगर इतने आप लोग इतने उतावले हैं और नियम से बाहर नहीं है। हमें हमारा आरक्षण दिया जाए। अगर हम पान नहीं तो पान कौन? अरे हम ही पान है, पान ही ताती है और ताती ही पान है। उम्मीद है कि आप लोग को मिल जाएगी? उम्मीद नहीं, 110% उम्मीद है, क्योंकि हमारा अधिकार है, वो हमारे नियम संगत हम पान है। ये तो उपनाम है, उपनाम में इस तरह का जब अंग्रेज आया तो वह टेक्सटाइल मशीन बैठाया, हम पे जुल्म होने लगा, हमारे हाथ पैरों को काटने लगा, और उसके डर से हम लोग वंचित हो गए। और फिर नाम बदल के ताती ततमा, तती ततमा ही पान है और पान ही ताती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार पान हुआ, युवा प्रदेश मोर्चा अखिल भारतीय पान महासंघ। क्या लगता है 13 नवंबर को मोदी जी भी आ रहे हैं, 10 नवंबर को आप लोग भी रैली कर रहे हैं, क्या लगता है? उस रैली से ज्यादा हमारे पान समाज का जो आंदोलन होने वाला है सकरी सरैया चौक पर 10 नवंबर 2024 को, वहां पे लाखों लाख की संख्या में भीड़ आपको भी देखने को मिल जाएगी। क्या लगता है आपके पान समाज के लोग इतने जागरूक हो के लाखों लाख में पहुंच जाएंगे? जी बिल्कुल पहुंच जाएंगे। इसीलिए जो हमारा आंदोलन है
और जो हमारा मुद्दा है आरक्षण का, हम उसे हर हाल में वापस लेकर रहेंगे। अच्छा, क्या कुछ तैयारी करते हैं पूरा? हमारे नौजवान साथियों, माता बहनें, जहां भी आप जाइएगा पूरे बिहार में एक ही हल्ला है। हमारे अध्यक्ष महोदय जो आईपी गुप्ता जी है, उनके द्वारा जो नेतृत्व में जो चल रहा है आंदोलन हाको रथम पान है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, उसके लेकर जो है से सारे जगह आपको जैसे सिर्फ जैसे पानी पान दिखाई देगा। पूरे बिहार में मतलब कोहराम मचा चुके हैं। जी हाँ, पूरे बिहार में बस एक ही रैली है मात्र, वही पान आंदोलन की। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुधीर ताती, मुजफ्फरपुर। क्या लगता है बाबा, जिस उम्र में आपको खटिया पे बेड पे रेस्ट करना चाहिए, उस उम्र में आप आंदोलन कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्या जरूरत पड़ गई थी आपको? ये जो हम लोग का आरक्षण को निरस्त किया गया है ना, वो इस उम्र में एनर्जी हमको दिया है कि, और चैलेंज किया है कि जो तुम्हारा बाल बच्चा और नौनिहाल लोगों का जो रोजी रोजगार छीनने का काम किया है, वो जब तक के वापस नहीं लो तब तक तुमको इस संसार में रहना है। जब तक वापस नहीं होगा मैं रहूंगा और आरक्षण को वापस लेकर ही ऊपर की तरफ जाऊंगा। अच्छा, मतलब आप अपने बच्चे के लिए लड़ रहे हैं ना? जी हाँ, जी हाँ, उन लोगों का भविष्य अंधकार में चला गया। जो हमारा बच्चा नौकरी में अप्लाई कर चुका था, उसको उम्मीद था कि हम सर्विस में चले जाएंगे, आरक्षण के माध्यम से सब अंधकार हो गया। जो हमारे समाज के लोग मुखिया में, पंच में, सरपंच में लड़ रहे थे और आरक्षण के बल पर जीत रहे थे, वो सब खत्म हो गया। तो इससे बड़ा हम लोगों के साथ अन्याय क्या होगा। इसीलिए हम लोग एकदम तय कर लिया है कि जब तक के आरक्षण को वापस नहीं लेंगे। ये रैली क्या हो रहा है, ये तो रैली छोटा होगा। मुजफ्फरपुर का जो रैली है वो छोटा होगा। इसके बाद 23 मार्च को पटना में जो पूरे बिहार का हमारे स्वजाति पान जाति पहुंचेंगे, वहां का धरती हिलेगा। वहां से भी अगर सरकार बात नहीं मानी तो हम लोग दिल्ली कूच करेंगे, जंतर मंतर या संसद का घेराव करने का काम करेंगे। उस समय तक हम लोग आंदोलन करेंगे जब तक कि हम लोग का आरक्षण वापस नहीं हो जाता। क्या लगता है इंदु मैम, आपका तो एक गाना भी हिट था, चेता चेता हो ताती, अपने ताती ततमा को चेता रहा था। एक लाइन आप बता दीजिए। अब अपने ताती ततमा को चेताएंगे नहीं। अगर रोटी कपड़ा मकान किसी को छीन जाए, जिसका भविष्य छीन जाए, तो क्या करेंगे वो लोग? रोड पर भीख मांगने की नौबत हमारे सरकार ने कर दिया। क्या सरकार का यही हक बनता है कि एक तरफ किसी को बिना मांगले 10% आरक्षण दे रहे हैं, जो जिनका आबादी ही 10% या 15% हो, उनको 10% बिन मांगे मिल रहा है। आज जिनका आबादी 80 लाख करोड़ों में है, उनका आबादी के अनुसार मतलब आरक्षण खत्म कर दिए। क्या ये उचित है हमारे सरकार का? उचित तो नहीं। मतलब महिला लोग भी पान समाज के महिला ही नहीं, महिला बेटी बहन सब वहां तक जाएगी कि अपने हक के लिए प्राण गंवा देगी, बाकी लड़ते रहेगी जहां तक, जब तक उसका अधिकार न मिलेगा। आप तो शायद मुजफ्फरपुर के, क्या कुछ तैयारी आपके यहाँ? तैयारी अब बस हो रहा है, रैली का जोर शोर से तैयारी चल रहा है। और इसी पे हम अपने पान समाज के जो भी भाई बहन जितने हैं मुजफ्फरपुर के, सभी के लिए चरणों में ये विनती है कि अपने हिम्मत से, जोर से और पूरा ये अपना जोर लगा करके आए रैली में और ये दिखा दे कि हम पान समाज कितने हैं। सब में जोश जगाने के लिए सुने एक अपने गीत के माध्यम से एक गीत तैयार किया, सुना दीजिए थोड़ा। गीत तो वही है। हाँ, सुना दीजिए। कि चेता चेता ए ताती, चेता चेता ए ततमा, कि तोहर कोई न संघाती, चेता चेता ए ताती, तोहर कोई न संघाती, चेता चेता ए ताती। तू है ताती, तू है ततमा, तू है रहला पान हो, तू है रहला पान। पूर्वज तोहर कपड़ा बुने, बुनकर से पहचान हो, बुनकर से पहचान। पूर्वज तोहर कपड़ा बुने हो, पूर्वज तोहर कपड़ा बुने, बुनकर से पहचान। तोहरा पेट पे मारलक लाती, चेता चेता ए ताती, तोहर कोई ना संघाती, चेता चेता ए ताती। मतलब ताती को चेता रहे हैं। हाँ जी जी, चेत जाइए अपने बच्चे भविष्य परिवार के लिए कि सारा कुछ खराब हो गया। क्या लगता है, चेतेंगे तो कब चेतेंगे? क्या लगता है चेताने से आपको आरक्षण मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। नहीं मिलेगा तो
न मिलेगा तो जो जहां तक ला जाना होगा, जो करना होगा वो करेंगे। देखिए, पान समाज के कहने का मतलब है युवा के साथ पुरुषों के साथ साथ महिला लोग भी अब इतने अब जागरूक हो गई है। ये लोग कह रहे हैं कि यदि आरक्षण नहीं मिलेगा तो जहां तक भी जाना पड़ेगा, जो कुछ भी करना पड़ेगा, हम हर हाल में हर कुछ करने को तैयार है। 10 नवंबर को आईपी गुप्ता ने घोषणा किया कि बहुत बड़ा रैली होने वाला मुजफ्फरपुर में, उसके लिए क्या कुछ तैयारी है? हम लोगों के उसके लिए बहुत काफी, चूंकि मुजफ्फरपुर के सकरी सरैया पुरानी प्रखंड के अंतर्गत आती है और इस रैली में मुजफ्फरपुर जिला, सीतामढ़ी जिला, वैशाली जिला, शिवहर जिला के लोग भागीदारी हो रहे हैं। कितने लोग आने की संभावना है? गुप्ता जी के कथनानुसार 25,000 से ऊपर, लेकिन हमारा अनुमान है कि 50,000 से ऊपर लोग उस रैली में भाग लेंगे सर्वसम्मति से। इतने अब लोग जागरूक हो गए? इससे भी अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है। यह मुजफ्फरपुर की, चूंकि 1947 में भारत की आजादी हुई थी, उस आजादी के बाद जेपी आंदोलन का रूप देख रहे थे, इतिहास को पढ़ रहे थे, लेकिन आज उस आंदोलन में आईपी गुप्ता जी के सहयोग से, आईपी गुप्ता जी की मदद से, आईपी गुप्ता जी के लीडिंग से हम लोग इतने उत्साहित हैं कि आने वाले समय में हमारा 23 मार्च 2025 जो गांधी मैदान है वह भी कम पड़ जाएगा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, तब तक के लिए बने रहें। नमस्कार, धन्यवाद।